और अभी राइट नाउ हम खरखोदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हैं और हमारे साथ एक युवा ब्रिलियंट लॉयर हैं जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं बार के। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध केस होता है यानी कि कैलाश हॉस्पिटल दिल्ली रोड पे बार बार हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज केसेस होते हैं उनके प्रिकॉशंस के लिए हॉस्पिटल में वेल इक्विप्ड मॉनिटरिंग के लिए बार बार सेंट्रल स्टेट्स की गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में देहात के क्षेत्र में एक मेडिकल नेग्लिजेंसीज होती है। बच्चे के शरीर पे 17-18 चोट के निशान पाए जाते हैं और यहाँ की थाना ने, यहाँ की पुलिस ने उस पे गंभीर धाराओं के केस रजिस्टर करने से मना कर दिया, लेकिन उसका एक सहारा बन के आए ये अधिवक्ता। हम जान लेते हैं क्या मामला था। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। ये किस तरह का मैटर था? जैसे पुलिस ने उस टाइम पे कोई रजिस्टर नहीं किया FIR, तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ जी मेरे क्लाइंट ने पुलिस को तुरंत कंप्लेंट दी, लेकिन पुलिस ने उस टाइम पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। डायल 112 जैसे 112 पे भी डायल किया और वैसे भी रिटर्न कंप्लेंट पुलिस ऐसे चोकर कोदा के पास फाइल करी, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था। जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया आपने? उसके बाद हमने सोनीपत जैसे CP साहब को कंप्लेंट फाइल करी जी। उसके बाद हमने जैसे मेडिकल बोर्ड है वहाँ कंप्लेंट फाइल करी, तो उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जी। और गठन के बाद इसमें काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी क्लाइंट को भी सफ़र करना पड़ा, हमने भी काफ़ी पुश किया, तो उसके बाद उसका नतीजा अब 9 महीने में आया है और अब पुलिस ने उन पे FIR लॉन्च कर ली है, लेकिन अभी अरेस्ट की कोई सूचना नहीं है, अब इन्वेस्टिगेशन मोशन में नहीं आई है। मतलब हाई एंडेड हैं जो पार्टी, उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो सकती है। हमारी तो नॉलेज में ये चीज़ है नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी मोशन में नहीं आई है। अगर इन्वेस्टिगेशन मोशन में आती तो क्लियर शट केस है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता। तो जैसे मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग आती है तो क्या रजिस्टर्ड FIR होती है यहाँ पे? बिल्कुल रजिस्टर्ड FIR। सेक्शन में FIR हुई है? सेक्शन 304 में FIR होती है जो नेग्लिजेंस का केस है, तो उसमें तकरीबन 2 साल की सजा भी है। और इसके अलावा भी क्लाइंट के पास जो एग्रीड पार्टी है उनके पास रेमेडी है, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए हाई कोर्ट में भी एक रिट फाइल कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम में भी वो डैमेजेस के लिए क्लेम के लिए एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मतलब इनको जो मॉनिटरिंग क्लेम भी मिलेगा? बिल्कुल। और क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? जहां अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में हमने अभी एप्लीकेशन मूव नहीं करी है उसमें सेक्टर 8 द्वारका में एक इनका बिल्कुल मेडिकल काउंसिल ऑफ जो इंडिया है उसमें अगर क्लाइंट से बातचीत होती है, अगर वो पुश करते हैं इस चीज़ को, तो हम वहाँ इनकी कंप्लेंट करेंगे और अगर डेफॉर्मिटी मिलती है, उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, जो कि जब भी मान लो तो है आपके पास, प्रेमा फासी है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, गांगुली के केस में ये सुप्रीम कोर्ट का केस था कलकत्ता में, उसमें ये एडवाइस थी कि मेडिकल बोर्ड की जहाँ फाइंडिंग आ जाएगी उसके बाद सीधे इस पर प्रोसीडिंग वो प्रेमा फासी केस में डाउट हो जाता है अगर मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग आ जाती है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी हम जाएंगे। जो डॉक्टर्स हैं जो देहात के एरिया में काफ़ी नेग्लिजेंट उनका बिहेवियर रहता है, जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल में दावे बड़े बड़े हैं, पतंजलि आजकल बिल्कुल एडवर्टीजमेंट बड़ी हैं, लेकिन मौके पे सर्विसेज नहीं है, इमरजेंसी का भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो जो डॉक्टर्स हैं, वो जो नर्स को भी एक इसमें बनाया गया है पार्टी, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है। क्या उसके पास वैलिड लाइसेंस था, क्या वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, क्या वो ये प्रक्रिया कर सकती थी। तो और बाकी पेडियाट्रिशियन जो सर्जन होता है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। बच्चे में डेफॉर्मिटी हो और कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल पे रखते हैं, ऑन कॉल पे रहते हैं, लेकिन इस केस में तो वो भी अवेलेबल नहीं था। जी। इसमें जो लॉ ऑफ टॉर्ट में है उसमें डैमेज भी बनती है? डैमेज बिल्कुल बनती है। तो जिस तरह के चैलेंजिंग केस आपके पास आते हैं हमेशा खरखोदा के, जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, एक गरीब लड़का अपने बच्चे के शौक को लेके घूम रहा था, आपका एक मानवीय चेहरा भी आज दर्शकों के माध्यम से लोगों में सर्कुलेट हो रहा है कि जहां कोई नहीं सुनता, जहां मॉनिटरी इंटरेस्ट को भी साइड में रख के युवा अधिवक्ता एक संवेदना के साथ इस तरह के मैटर को ना केवल हैंडल करता है बल्कि नतीजे तक पहुंचाता है। तो इसमें आगे हाई कोर्ट रेमेडियल चलेंगे? इसमें डेफिनेटली चलेगी। हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इनकी कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता तो हाई कोर्ट में हम रिट भी फाइल कराएंगे और इसमें इनके डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल के खिलाफ हम क्लेम भी फाइल करेंगे। जिन पुलिस अधिकारियों ने मौके पे वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, क्या उनको कोई कार्रवाई प्रॉपर नहीं करी तो IPC में उसके लिए भी प्रॉपर सेक्शंस हैं, तो वो रेमेडी हम अवेल करेंगे। जी। तो ये थे
वो अधिवक्ता जो पब्लिक कॉज पे खुल के सामने आए, FIR भी की मेडिकल नेग्लिजेंसी की, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिलेशन की तरफ बढ़ता इशारा जा रहा है, डैमेज भी डालेंगे और कंज्यूमर में मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए जाएंगे। इस दर्दनाक वाक़े में हम उस बच्चे की ज़िंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस तरह और बच्चों की ज़िंदगी से ना खिलवाड़ हो, उसके एक सुरक्षा पैर भी जो आज यहाँ पे खड़े हैं, एडवोकेट सुमित कौशिक। जब भी युवा चेहरा आपको दिखाई दे, कोई ऐसी परिस्थितियाँ हों स्थानीयों के पास कि उसको कोई नहीं सुन रहा, तो एक आवाज़ बन के आते हैं। तो इस तरह के जो युवा लर्नड काउंसिल होते हैं, यही इनके पढ़े लिखे होने का, अधिवक्ता होने का, समाज में उनका कंट्रीब्यूशन जो है, मॉनेटरी इंटरेस्ट के लिए दुनिया लड़ती है। तो जिस तरह का इन्होंने आज एग्जाम्पल रखा है, काबिल तारीफ, हम सैल्यूट करते हैं इनको। और इस तरह की स्टोरी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। इसमें जो भी आपके कमेंट्स हों वो डालिए, ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। जय किसान।